नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए मालती जोशी जी की संपूर्ण कहानियों की श्रृंखला में उनकी कहानी महाशून्य। तो शुरू करते हैं कहानी। मिसेस सक्सेना के भव्य ड्राइंग रूम में प्रवेश करते ही लगा जैसे हम कश्मीर में आ गए हों। बाहर इतनी चिलचिलाती धूप थी कि गाड़ी एकदम भट्टी की तरह तप रही थी। जब तक एसी अपना काम करता हम लोग पहुंच ही चुके थे। अपने गद्देदार सोफे में धंसकर मिसेस सक्सेना ने आवाज़ दी, पार्वती पानी लाना। पानी की सचमुच ज़रूरत थी। प्यास के कारण गला चटक रहा था। जैसे ही ट्रे सामने आई मैंने अधीरता से गिलास उठा लिया। गिलास उठाते हुए आंखें भी ऊपर उठ गई थीं और उस चेहरे पर टिक गई थीं। चेहरा बेहद जाना पहचाना था, पर उसे यहाँ देखने की कभी कल्पना भी न की थी। क्षण भर को हमारी नज़रें मिलीं और उस क्षणांश में, उस नज़र में जो कौंध गया, उससे मैं समझ गई कि अपने परिचय को यहाँ उजागर नहीं करना है। जब भी कोई बाहर से आए पानी बिना कहे ले आया करो, समझी? मिसेस सक्सेना ने ताकीद की। पल भर को उस चेहरे पर जैसे राख सी पुत गई। गिलास वापस ट्रे में रखते हुए मैंने जानबूझकर अपनी नज़रें वहाँ से हटा लीं। मिसेस सक्सेना फिर शुरू हो गई थीं। मुझसे उन्हें कितना कुछ पूछना था, कितना कुछ जानना था। इसीलिए तो वे किटी से मुझे अपने साथ ले आई थीं। अभी कुछ देर तक मेरा भी उत्साह उनसे होड़ ले रहा था, पर अब मेरा मन कहीं और चला गया था। 5-6 महीना जब बेटे के पास बिताकर स्वदेश लौटती हूँ तो ढेर सारी खबरें मेरा इंतज़ार करती होती हैं। ये खबरें गली मोहल्लों की होती हैं, सोसाइटी की होती हैं, इसीलिए अमेरिका नहीं पहुँच पाती। पर उन खबरों का भी एक अपना महत्व होता है। जैसे आशीष मल्होत्रा के यहाँ जुड़वा बच्चे का जन्म हुआ है, मेहता जी की बिटिया का मेडिकल में एडमिशन हो गया, कुलेश जी के बेटा बहू अलग हो गए हैं, गुप्ता जी की माता जी लंबी बीमारी के बाद चल बसी हैं, अस्थाना जी के घर बहुत बड़ी चोरी हुई है, आदि आदि। इसी सिलसिले में इस बार ये भी सुना कि सोसाइटी में हर वार त्यौहार पर आने वाली पंडिताइन के पति नहीं रहे। उन्हें हम लोगों ने हमेशा पंडिताइन के पति के रूप में ही जाना। उनका अस्तित्व हमारे लिए हमेशा अदृश्य ही बना रहा, क्योंकि पिछले 15 सालों से वे बिस्तर पर ही थे। पंडिताइन उनकी जी जान से सेवा कर रही थीं, पर काम के लिए बाहर तो निकलना ही पड़ता है। जजमानी ही तो एकमात्र आजीविका का साधन था, उसे कैसे छोड़ देती? फिर उन्हें ताले में बंद करके बाहर निकलती, पर आधा ध्यान घर में ही लगा रहता। ऐसे क्षणों में अपना निस्संतान होना उन्हें कभी कभी बहुत सालता था। हारी बीमारी में साथ दे ऐसा कोई सगा संबंधी भी तो नहीं था, और होता भी तो कितने दिन साथ देता? बीमारी क्या एक दिन की थी? पूरे 15 बरस हो गए थे। इसे तो उम्र भर झेलना था। इसीलिए पंडिताइन के पति की मृत्यु का समाचार सुनकर मैंने अनजाने ही राहत का अनुभव किया। चलो, अब बेचारी कुछ दिन तो खुलकर सांस ले सकेगी। जिंदगी के जितने भी बचे खुचे दिन हैं चैन से जी सकेगी। पंडिताइन को जैसे उम्र कैद से रिहाई मिल गई है। थोड़ी देर बाद पार्वती चाय नाश्ता रख गई। हम लोग किटी से लौटे ही थे, इसलिए नाश्ता तो मैंने वापस भिजवा दिया। चाय का कप उठाते हुए पूछा, महाराजिन नई लगती है? हाँ, अभी 3 महीने ही तो हुए हैं। वो हमारी पूनम थी ना, उसकी शादी हो गई। फिर 2-3 लोगों को ट्राई किया, पर मामला जमा नहीं। कुछ तो बहुत सुस्त थी, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा स्मार्ट निकली। फिर चौकीदार इसे ले आया। बूढ़ी हैं पर काम संभाल लेती हैं। खास तो खाने का ही है, ढंग का बना लेती हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि चपर चपर नहीं करती, इधर उधर ताक झाक भी नहीं करती, बस अपने काम से काम रखती हैं। सब तरह का खाना बना लेती हैं? अरे नहीं, वैसे भी नॉनवेज तो हमारे यहाँ अक्सर शाम को ही बनता है। इनके ऑफिस का एक चपरासी है, वही आकर बनाता है। अभी हम लोग बात ही कर रहे थे कि सदर दरवाज़ा भड़बड़ा कर खुला और उनके दोनों बच्चे भीतर दाखिल हुए। बस्ते एक ओर फेंक कर दोनों सोफे में धंस गए। जूते दूसरी ओर उछालते उन्होंने आवाज़ दी, पार्वती बॉर्नविटा लाओ। वो आवाज़ मेरे कलेजे में तीर की तरह चुभी। अपनी दादी की उम्र की महिला को बच्चे किस बदतमीजी से पुकार रहे थे। हैरत की बात तो ये थी कि उनकी माँ को भी उसमें कुछ गलत नहीं नजर आ रहा था। नहीं तो एक आध बार तो टोकती। मुझे तो ये बड़ा अजीब लगा। हम लोग तो उन संस्कारों में पले हुए हैं जहाँ घर में काम करने वालों के साथ भी एक रिश्ता बनाया जाता है। वे नौकर नहीं होते, बल्कि भैया, दादा, काका या बाबा होते हैं। महिलाएं हमारी मौसी, बुआ या भाभी बन जाती हैं। हमें यही संस्कार मिले थे और हमने अपने बच्चों को, बच्चों के बच्चों को भी यही सिखाया है। पंडिताइन तो पूरे मोहल्ले की अम्मा थी, पर यहाँ केवल पार्वती थी। वो ट्रे में दूध के 2 गिलास लेकर आईं। बच्चों को गिलास पकड़ाकर उन्होंने ट्रे मेज पर रखी और उनके जूते और बस्ते उठाकर भीतर ले गईं।
कुछ देर बाद आकर बच्चों के खाली गिलास और कप प्लेट लेकर चली गई। इसके बाद वो फिर लौटी और पूछा, मैडम मैं जाऊं? मिसेस सक्सेना ने घड़ी की ओर देखा और स्वीकृति में सिर हिला दिया। उसके बाद बमुश्किल तमाम मैं मिसेस सक्सेना को 15-20 मिनट और झेलती रही और अंततः उठ खड़ी हुई। मुझे विश्वास था कि पंडिताइन अगर पैदल निकली होंगी तो चौराहे से आगे नहीं पहुंची होंगी। मेरा कयास एकदम ठीक था। मैंने गाड़ी उनके ठीक बगल में रोक कर दरवाज़ा खोल दिया और कहा, आइए। वो संकोच से भर उठी, बोली, बिन्ना तुम काहे को तकलीफ़ करत हो, हम तो रोज़ ही पैदल जाते हैं। रोज़ की बात छोड़िए, आज हम आपको घर छोड़ेंगे, जल्दी कीजिए। बीच सड़क पर गाड़ी ज़्यादा देर नहीं खड़ी कर पाऊंगी मैं। अपने को समेटती सी वो बड़ी शालीनता से, संकोच से मेरे बगल में आकर बैठ गईं। मैंने उन्हें सहज होने के लिए कुछ समय दिया, फिर पूछा, यहाँ कब से हैं? यही कोई 3-1 महीना से। दिन भर रहती हैं? हाँ, 10 बजे आत हैं, ई टेम वापसी होत है। खाना पीना? खाकर आत हैं, पानी तक अपने साथ में लात हैं। उन्होंने थैली में रखी बोतल दिखाई। मैं कुछ देर चुप रही, फिर कहा, यहाँ आने के बाद पंडित जी के बारे में सुना, बहुत दुख हुआ। उत्तर में उन्होंने आंचल आंखों से लगा लिया। आपने बहुत सेवा की उनकी, ये समझ लीजिए कि आपकी बदौलत ही वे इतना जी गए, नहीं तो 15-20 साल बिस्तर पर गुजारना हंसी खेल नहीं है। वे और 10 साल बने रहते तब हम उनकी सेवा करते, पर क्या करें, तकदीर ही खोटी थी। देखिए आपने इतनी सेवा की है। अरे का सेवा की है? उन्होंने तड़प कर कहा, सेवा को का फल मिलो हमें। भगवान जी ने हमारी गोद सुनी रखी, हमने कचू नहीं कही, पर भगवान जी ने ये बहुत ही गलत करी हमारे साथ, हमारी मांग सुनी कर दी। उनकी वाणी का क्रंदन मुझे भीतर तक कपा गया। मैंने समझाइश देते हुए कहा, कैसी बात कर रही हैं आप? भला आप चली जाती तो उनकी सेवा कौन करता? उन्हें ऐसी हालत में छोड़कर चैन से मर भी नहीं पाती, समझी? आप तो ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि उनके कष्टों का आपके रहते अंत हो गया। आप भी आखिर कितने दिन सेवा करती? आपकी भी तो उम्र हो चली है। उन्होंने उसांस भरकर कहा, वे कैसे हु हते बिन्ना, पर वे हते तो हमाऊ सुहाग हती, इज्जत हती, कऊ के झूठे बर्तन उठावे की जरूरत तो ना थी। मैं इतनी देर से यही सोच रही थी कि आपने ये नौकरी क्यों पकड़ ली। 2 जून कछू पेट में डालवे को तो चाहिए ना। इससे पहले तो आप 2 जनों का पेट भरती थी, पंडित जी की दवा दारू का अलग, अब अकेले आपका गुजारा नहीं होता। उन्होंने फिर एक उसांस भरी। तब की बात और थी बिन्ना, मोहल्ले में कहूँ भी सुहागिनें होती तो हमें बुलवा आता, दान दक्षिणा चीज बस्त मिलती, तीज त्योहार पर बहु बेटियां कथा बाँचने बुला लेती, 5-10 रुपया से पैर पड़ लेती, कहूँ सुहागन का पाठ श्राद्ध होती तो हमें न्योता मिलते, साड़ी गाड़ी चीज बस्त दान दक्षिणा सीधा सबई मिलत हतो। अब का धरो है, मावस पूनो वे पंडित जी के नाम से सीधा आवत हतो, सो भी बंद हो गयो। मैं हैरान रह गई। उस अपाहिज बीमार आदमी का अस्तित्व इस औरत के लिए कितना बड़ा संबल था, मानसिक भी और आर्थिक भी। उस एक व्यक्ति के अवसान के साथ इसका अपना वजूद भी एक शून्य में तब्दील हो गया है और उस महाशून्य भरने के लिए बेचारी दूसरों की जूठी कपलेट धोने के लिए मजबूर हो गई। ये थी आज की कहानी दोस्तों। आपको कैसी लगी अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलूंगी एक अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।